यहाँ पहले आदमी रहते थे, आज की डेट में यहाँ जानवर रह रहे हैं। लेटरीन का पानी है ना, लेटरीन को बस घुमारा बैठो ना जा रहा यहाँ। और सुबह तो इससे भी ज्यादा गंदा पानी आता है, गटर का पानी आता है। ऐसे उस टाइम तो लैट्रिन भी धुलवाएंगे ना, वो भी धोने को तैयार हो जाएंगे। बीजेपी वालों ने तो जीना हराम कर दिया है। अब तो लगता है सरकार हटानी ही पड़ेगी। बीजेपी हाय हाय हो गई। कि जो आप कहते हो ना कि हमने काम करना, हमने काम किया, आप सारे काम चोर हो। हम जैसे लोग गिर गए ना तो हम तो सीधे ऊपर ही चले जाएंगे। इसमें रेखा गुप्ता आए, उनके पिया आए, उनके चरण आए, सबको आए, आके बैठे, खाएं पिए, नाश्ता पानी हम करा देंगे। फिर यहीं गंदे हो जाते हैं हम, कैसे जाएं मंदिर हम? इतना बुरा हाल कर रखा है, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं इतना परेशान हो गया हूँ, अब मैं 1 हफ्ते से डेली कंप्लेंट डाल रहा हूँ। जो बीजेपी का ग्रुप है उसमें भी डाल रहा हूँ। में गया स्वच्छ भारत, पहले गली तो स्वच्छ हो जाता, भारत स्वच्छ होगा। यहाँ आएगा तो लोग मारेंगे नहीं उसको, अब आ जाए अब भी मारेंगे लोग उसको। इसी गंदे पानी में पैर फिसल गए, इनका हाथ टूट चुका है। अब कोई सुनवाई नहीं होती है, जो कोई सुनवाई। हम लोग का मन ही नहीं करता इस गली में रहने का। इतनी गंदी स्मेल आती है। अगर इससे अगली गली देखोगे इससे भी गंदगी है। हम लोग ऐसे कूद के जाते हैं यहाँ से, बहुत परेशानी है। कल परसों मैं खुद गिर गई थी यहाँ पे। हाँ जी। और इतना पानी गंदा है, बदबू आप देख सकते हो, आपके सामने ही है सारा कुछ। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हम मौजूद हैं। ये जो आप देखिए यहाँ पर जलमग्न आपको एक इलाका दिख रहा होगा। बता दूं कि देखिए ये कोई गंगा या जमुना का साफ पानी नहीं है, बल्कि ये यहाँ के सीवर से निकलने वाला गंदा पानी है, जिसमें यहाँ की जो आम जनता है रहने को कहीं ना कहीं मजबूर हो चुकी है। देखिए बता दूं कि तमाम यहाँ पर शिकायतें करी जा चुकी है, चाहे अर्जियों की बात करें, पार्षद को, विधायक को, तमाम देखिए लेवल पर जो है यहाँ पे शिकायतें करी जा चुकी है, पर बावजूद उसके अब तक इन लोगों की कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। जो छोटे छोटे आप बच्चे देख रहे होंगे, देखिए ये जबरन इस गंदे पानी से रोज आने जाने को मजबूर हो चुके हैं। जितने भी वृद्ध लोग आपको दिख रहे हैं, देखिए सब इसी गंदे पानी का शिकार है। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये कोई बरसात का पानी नहीं है, या किसी तरीके से नालियों से निकला हुआ पानी नहीं है। देख सकते हैं आप कि साफ तौर पर इसमें अभी भी काई जमी हुई है। देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कितने समय से इन्हें परेशानी आ रही है, इनसे जुड़ते हैं और इन्हीं की जुबानी आप तक पूरी खबर पहुँचाते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम भारती है। कितने समय से परेशान? ये 15 दिन हो गए, हम बहुत परेशान हैं। इतने दिन हो गए, हमारे बच्चे क्या, बुजुर्ग क्या, सारे परेशान हो रहे हैं। और इतने मच्छर मक्खी, इतने घटिया चीज़ें हो रही है इसमें कि घर में बैठने लायक भी और नहीं हो रही। इतने चाहे पंखे चल रहे, इतनी बदबू आ रही है उसमें, अब हम कह नहीं सकते, इतनी गंदी बदबू है इसमें। ये सीवर का पानी? सीवर का पानी है। नाली अभी कोई बरसात नहीं हुई है, गर्मी का मौसम है, इस टाइम कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ सीवर का पानी है, सीवर का। और इतना पानी गंदा है, बदबू आप देख सकते हो, आपके सामने ही है सारा कुछ। कंप्लेंट करी गई है? कितनी कंप्लेंट कर दी, सबने फ़ोन करे, सबने कंप्लेंट कर दी, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। आते हैं देख के चले जाते हैं, आते हैं देख के चले जाते हैं। ये कोई तरीका थोड़ी है। कितने समय पहले यहाँ पर सफाई की गई है? 15-20 दिन से भी ज़्यादा हो गए, कोई सफाई नहीं हुई। तो आप लोग यहाँ अभी खुद ही ये देखो ना, स्कूल अभी स्कूल खुलने वाले हैं बच्चों के, अभी स्कूल बच्चों खुलने वाले हैं, तो बच्चे कहाँ से जाएंगे? इस गंदे पानी से जाएंगे? बताओ। ये गली वो देखो, पिछली गली देखो, इससे पिछली गली का है वो। अगर स्कूल में बच्चे जाएंगे तो कहाँ से जाएंगे? बताओ आप। ये देखो ना, बच्चे नाले में से निकलेंगे तो क्या स्कूल में जाएंगे पढ़ने के लिए? तो इस सड़क ना जाए तो बढ़िया, घर में बढ़िया हो। तो आप तो ये चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में रह रहे हैं, तब भी ये हाल है? अब तो सबसे ज़्यादा है, पहले ऐसा नहीं था, अब तो सबसे ज़्यादा है। इतना बुरा हाल आज से 20-25 साल पहले ऐसे यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन अब इतना है कि अगर हम जैसे लोग गिर गए ना तो हम तो सीधे ऊपर ही चले जाएंगे। ठीक है, हमारे जो हड्ड मड्ड है कहीं नहीं मिलने वाले। और बच्चे परेशान है वो अलग, यहाँ बाइकें खड़ी हो जाती हैं, इधर हो जाती हैं, इधर। सुबह के टाइम इतना पानी निकलता है कि नीचे उतरने को मन नहीं करता। देखो जब ऊपर वाले नहीं आ सकते तो इन नीचे वालों का क्या होगा? मुझे स्मेल भी काफ़ी आती होगी, महक ऊपर तक बदबू आती है। महक तो आप भी सुन रहे होगे, देख रहे होगे। आपको पता चल रहा है ना बदबू कितना आ रहा है? अब बोलो मैं 10 दिन हो गया, 10 आता है महक, ऊपर फ्लोर तक
भी आता है। नीचे तो चलो, नीचे वाले को तो बहुत बुरा हाल है, ऊपर तक मैं बाहर खड़े नहीं हो सकते बालकनी में। पानी भी इसी तरीके का नहीं तो पीने का भी पानी गंदा आ रहा है, और इससे ज़्यादा तो पूरा नीचे हाल हो रहा है। 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते, बच्चों को खेलने के लिए नहीं भेज सकते हम, इतना गंदा स्थिति हो रहा है यहाँ पे। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा, इतना कंप्लेन करने के बाद, वीडियो डालने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होता है। बस आते हैं, देख के चले जाते, आते हैं, देख के चले जाते, कोई कार्रवाई नहीं करता। इसी को विकासशील देश कहा जा रहा है। हाँ जी, कहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। विकास क्या कहेगा? विकास कोई विकास हो रहा है? इतना कंप्लेन। दिल्ली बेकार है, दिल्ली बेकार है। लेकिन खाने रहा है आदमी ने दिल्ली में, पानी इतने गंदा है ना कि मर जाएगा आदमी 2-4-10 दिन में। पहले भी ऐसे पानी भरता नहीं, पहले नहीं, कभी नहीं ऐसे भाव, कभी नहीं ऐसे भाव। ऐसे जैसे अब गंदो पानी भर रहा हो, न रखो। बहुत गंदा पानी है, बहुत गंदा पानी है, बहुत बेकार लग रहा है देखने में। कैसे आ रहा है? बच्चे कुछ नहीं, सब रखा है, बच्चे कहाँ कोई जाता आता है। हम स्कूल जाएगा तो फिर बच्चे बेकार हो जाएगा। आते हैं जाते, इतना गंदा पानी, मंदिर में बंदा कैसे जाए, कैसे पूजा करे? इसी नाली वाले पानी में से जाएंगे और फिर पूजा करेंगे। फिर मंदिर तो पवित्र होने जाते हैं, यहीं पे अशुद्ध हो जाते होंगे। फिर यहीं गंदे हो जाते हैं हम, कैसे जाएं मंदिर हम? इतना बुरा हाल कर रखा। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, और अब तो कंप्लेन हो गई, वीडियो डाल दी, उसके बाद भी ये हाल है, इतना बुरा हाल है। किस किस को मैम कंप्लेन कर चुके हैं? यहाँ के विधायक के संज्ञान में पूरा मामला है? सारे विधायकों को कर लिया, एमसीडी में भी कर लिया, उधर भी कर लिया, दीपक चौधरी को भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन कोई आके राजी नहीं, कोई आके राजी नहीं, देख के और चले जाते हैं, ऊपर से देख के। सर यहाँ पे अब तक आप कितनी कंप्लेंट कर चुके हैं? मैडम मेरी कंप्लेंट कम से कम 8-10 कंप्लेंट है। रईस जई है यहाँ पे जो सीवर का है, उसको भी कर लिया है, वो करा जी आगे, वो काम नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? मैं इतना परेशान हो गया हूं। अब मैं 1 हफ्ते से डेली कंप्लेंट डाल रहा हूं, जो बीजेपी का ग्रुप है उसमें भी डाल रहा हूं, वीडियो देखते हैं, रख देते हैं, कोई सुनवाई किसी बात की। गंदगी में रह रहे हैं, यहाँ पहले आदमी रहते थे, आज की डेट में यहाँ जानवर रह रहे हैं। हमें जो है ना जानवर मान लिया है पब्लिक ने। अब ये पब्लिक जानवर है, जब वोट लेने आते हैं जब भी तो यही पब्लिक काम आती है, ये जब उस टाइम जानवर क्यों नहीं बनती? आप ये देखो, अब ये दरिया किस लिए बह रहा है? ये दरिया क्यों बह रहा है यहाँ? ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ये इसमें सुबह निकलते हैं, काई तक जम रखी है। ये देखो ना आप, काई तक जमी हुई है। मॉर्निंग होती है, जब आदमी आँख खोलता है कि भाई भगवान का नाम लेंगे या कुछ करेंगे, थोड़ा सा बाहर आते हैं ना, स्मेल प्लस पॉइंट बाहर देखते हैं ना गली का व्यू, तो निकलने का मन ही नहीं करता। और आ जाओ, मैं दिखाता हूँ सीवर कहाँ से बह रहा है। कहीं वो ये बोलते कि सीवर का पानी नहीं था, मैं सीवर दिखाता हूँ कहाँ से बह रहा है। ऐसे ही नहीं ना कि वो बोलते कि भाई ओवरफ्लो था, नाली बह रही है। ये सीवर प्रूफ दिखाता हूँ, दूसरा सीवर बह रहा है। देखिए पूरी गली आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो लोगों का जीवन है बस से बस्तर हो चुका है। देखिए, देखो जूमिंग कर लो आप, ये सीवर है, ये सीवर है मैम, नोट नाली। आ जाओ आप इधर आ जाओ। ये सब साफ तौर पे मैम आपको खुद दिख रहा है मैम, ये देखो यहाँ ट्यूशन सेंटर है, बच्चे पढ़ते, शायद अभी पढ़ भी रहे हो, क्या पता। ये सारा हाल यहाँ से वहाँ तक, और मोस्टली 10 दिन से ना हम लोग का मन ही नहीं करता इस गली में रहने का। भी इतनी गंदी स्मेल अगर इससे अगली गली देखोगे, इससे भी गंदगी है, इससे भी ज़्यादा गंदी गली है वो जो ये गली देख रहे हो आप, इससे ज़्यादा गंदी गली है अगली गली, उसमें से निकला नहीं जाता, इतना घुटने पानी है उसी का। बहुत बुरी हालत है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और 1 हफ्ते से डेली कंप्लेंट करते हैं, डेली, एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कंप्लेंट नहीं हुई होती। मेरे फ़ोन से आपको कंप्लेंट की है यार, समझे? कोई सुनवाई नहीं है, ऊपर बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं करता, समझे? मेरे पास भी आपका फोन आया था। तो सर जब वोट लिए थे तो जनता की परेशानियां उस टाइम तो वोट लेने आते हैं, उस टाइम नहीं देखते जनता की परेशानी। बिल्कुल भीगी बिल्ली ऐसे हो जाते हैं, भीगी बिल्ली कि हाँ बस अब जो कुछ करना है आप ही लोगों ने करना है, ऐसे। उस टाइम तो लैट्रिन भी धुलवाएंगे ना, वो भी धोने को तैयार हो जाएंगे। देखिए मैं आपको अभी यहाँ के जो मौजूदा हालत अगर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीवर का गंदा पानी है और उसी के बीच जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं देखिए पढ़ने के लिए मजबूर हो रखे हैं। देखिए अभी आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि आपको छोटे छोटे बच्चे यहाँ नज़र आ रहे होंगे। मैम किस तरीके से बच्चे आते हैं और पढ़ते हैं इतने स्मेल वाले पानी के इसमें से यही है, बीमारियाँ फैलती हैं और कैसे होएगा? आते हैं बच्चों की मजबूरी आते हैं इस गंदे पानी के अंदर, कैसे आए? फिर क्या करें बताओ? कितने देश की छुट्टी करूँगी मैं? इतना पूरा डेली के लिए तो पॉसिबल नहीं। बच्चे बीमार भी हो सकते हैं इससे। तो कोई सुनवाई है आप लोगों? नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। 1 वीक हो गया, यहाँ पे कीड़े चल रहे हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गंदगी फैली पड़ी है। देखिए आप साफ तौर पर
पर देख सकते हैं कि जिस विकसित भारत की बात कही जाती है, अगर आप राजधानी का ये इलाका देखेंगे तो आपको साफ तौर पर देख रहा है कि भारत किस तरीके से विकसित हो रहा है या क्या कुछ इसका विनाश होता जा रहा है। देखिए अभी भी आपको यहाँ पे जो आपको नहीं लगता कि इससे बीमारियाँ होंगी? सर बिल्कुल होगी, क्यों उपज रहे हैं? तो मैम हम हर बारी क्या बताएं कि बीमार होंगे। ये तो आपको खुद दिख रहा है, छोटा बच्चा का जब कोई 5 से 6 मंथ का हो वो सेफ़ है इस क्लाइमेट में? कहीं सेफ नहीं हो 5 से 6 मंथ का बच्चा आज के टाइम में। परंतु कोई सुनवाई नहीं किसी की। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, इनका डर होता है कि भाई जा रहे हैं, गिर गए, पड़ गए, कौन संभालेगा इनको? और छोटा ही बच्चा अगर कोई सी ऐसी कोई सेंसिटिव बीमारी लग गई जिसका इलाज अगर महंगा हुआ तो क्या हम सारे अफोर्ड कर पाएंगे मिल के? नहीं कर पाएंगे मैम। हम सारे डेली कमाने डेली खाने वाले हैं। और आज के टाइम में महंगाई आप देख रहे हो, जो चीज़ 10 की थी आज 20 की मिल रही है। तो बंदा इलाज कराएगा कि पहले चीज़ें बनाएगा अपनी? बस मैम यही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, पूरी गली को अच्छे से आप दिखा दें। क्या विधायक को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मेरे को किसी को कुछ नहीं कहना, मुझे को सिर्फ अपने को दिखाना है सरकार को कि जो आप कहते हो ना कि हमने काम करना, हमने काम किया, आप सारे काम चोर हो। ओपन वेडिंग में काम चोर, आप लोगों की काम चोरी बस की नहीं है। आते हो गली में निगरानी मारी, केस क्लोज, आया निगरानी करी, केस क्लोज जी, सेटलमेंट कर दिया। एक बार आगे देखो, सही बैठ के देखो हमारे साथ, चाय तो पियो 10 मिनट, पता लगे आपको कि पब्लिक कैसे जी रही है, कैसे रह रही है। सुबह हमारे कल को बच्चे स्कूल जाएंगे, कोचिंग जाएंगे, हम ही चाहते हैं। कल को ये हुआ निकलते बाहर गिर गए हम गंदे पानी में, तो दोबारा नहाओ, दोबारा काम पे जाओ। और कौन सा मालिक, कौन सा? सर आपने काफ़ी सारी कंप्लेंट्स भी करी हैं, आप कह रहे हैं कि फ़ोटोज़ भी डाली हैं। मैडम मैंने अपनी MCD की ये ऐप्स है 311, इस पे मैंने कंप्लेन करी है। कंप्लेन ऑलरेडी क्लोज़ कर देते हैं, कुछ सुनवाई नहीं है ना कुछ। कोई बंदा आता है, बस आते हैं, नज़र मारते हैं, चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं। आप ये देखो, इसमें मेरी कंप्लेन मैंने फ़ोटो के साथ डाली हुई है। तो इतने अभियान चलते हैं, स्वच्छ भारत अभियान, यमुना को साफ करना है, सड़कें साफ नहीं करते। मैडम नहीं हो पा रही, यहाँ पर कुछ नहीं हो पा रहा। ये देखिए MCD की 311 ऐप्स है, उस पर वैसे तो कहते हैं दिल्ली सरकार की ये ऐप्स है, इस पर कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ नेता सारे बिके पड़े हैं, सब चोर हैं। यहाँ का कर्मचारी तो कोई भेजता नहीं। 6 महीने हो गए गली को भरे हुए, बुरा हाल करा कर। गली वाले भी क्या करें? तो जब वोट दिया था तो सर पूछा था उनसे कि अगर ऐसी हालत होगी तो जिम्मेदार कौन? मैडम जब वोट देते हैं तो वो हाथ जोड़ते लेट जाते हैं। आप बताओ क्या करना है? उस टाइम तो सब कुछ बहाने होते, बहाने क्या, वो जो आप क्या होगे ना वो चाहिए वो भी मिलेगा, मगर ये बाद में जो है ना शक्ल दिखाने तक कोई नहीं आता। कोई आता ही नहीं दूर से दूर तक, अभी तक कोई भी नहीं आया यहाँ इधर को। और आते हैं तो देख के चले जाते हैं, बस भाग जाते हैं, और कोई मतलब नहीं है इनको। पानी लाते हैं जीने में। यहाँ पर पीने का पानी कैसे आ रहा है? दिखाओ। हाँ, सुनो। पीने का पानी दिखाओ। हाँ सुनो, अभी तो आएगा ही नहीं मैम, अभी खोलोगे जो तो सिंपल गटर की पानी की स्मेल आएगी सीधी। आपको ऐसी स्मेल आएगी कि अगर बाथरूम खोलोगे ना, खोलते आप स्मेल नहीं कर सकते, बाथरूम में खड़े हो सकते आप। ये देखिए, टूटी का पानी है। ये पीने का पानी है, पीने का पानी है घरों में जो- आ रहा है। और बिल लगातार भेज रहे हैं, पानी की हालत क्या है। और सुबह तो इससे भी ज़्यादा गंदा पानी आता है, गटर का पानी आता है। ये पीने का पानी है, ये पीने का पानी है, दिल्ली सरकार का पानी है। पशु पक्षी नहीं पीते, इंसान पिए। हाँ जी, हम पी रहे हैं, नहा रहे जानवर हैं। है ना, इसलिए तो पी रहे हैं। पानी आता है बहुत ज्यादा और इतनी बदबू आ रही है, सीवर इतने ओवर हो रहे हैं, इतनी कंप्लेंट कर दी है बीजेपी वालों ने तो जीना हराम कर दिया है। अब तो लगता है सरकार हटानी ही पड़ेगी, बीजेपी हाय हाय हो गई है। पहले की सरकार में ऐसी कोई परेशानी थी? कभी भी परेशानी केजरीवाल के टाइम पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी जितना अब ये बीजेपी ने जीना हराम कर दिया। गरीब आदमियों की झुग्गी तोड़ रही है, मकान तोड़ रही है, तो क्या उनके घर में बैठ के रहेंगे? ये बताओ आप। तो ये तो बेसिक नेसेसिटी है कि लोगों को पीने का पानी, रहने की जगह। पानी इतना गंदा रहा ना, 6 बजे ना नहाने का, ना धोने, ना पीने का पानी, तो इंसान मरेगा नहीं तो जिएगा। बीजेपी ने तो चोरी करवाना सिखा दिया, चोरी कैसे करनी है, जेल में कैसे डालना है लोगों को, ये काम करवाएगा बीजेपी ने, और कुछ नहीं है। गरीब आदमी तो चोरी करेगा जब इतनी महंगाई करेगी और सीवर इतने भर रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है, और क्या करेगा पूरे इंसान? घर के आगे मतलब इंसान पहली झलक देखता है। झुग्गी से लेके और ये पूरी गली इतनी कुछ कंप्लीट हो रहा है तो इस कंडीशन में आएंगे। उनके अपने घर के आगे ऐसा हो ना, 1 मिनट नहीं लगता साफ करने में। इस गली के अंदर
जो लड़के हैं ना, बच्चे हैं जो भी, उनके रिश्ते वाले भी मना कर देते हैं क्योंकि हम क्या करें, गंदगी है तुम्हारा। तो देखिए लोगों की जो परेशानी है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इससे पहले हमने आपको किराड़ी का भी नज़ारा दिखाया था कि किस तरीके से वहाँ के जो लोग हैं घुटने से भी ज़्यादा जो ऊंचाई का गंदा पानी है उसमें कहीं ना कहीं रहने को मजबूर थे। और अभी आप देखिए यहाँ जहांगीरपुरी की सड़कों के हाल देखेंगे तो किस तरीके का यहाँ पे लोग पानी पी रहे हैं, साथ ही साथ किस तरीके से सीवर के गंदे पानी में जबरन रहने को मजबूर हो चुके हैं। देखिए लोगों का आक्रोश आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से लोग जो है यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। देखिए तमाम शिकायतों के बाद भी इन गंदी सड़कों को अब तक सही नहीं किया गया है। देखिए इनकी कोई निकासी नहीं है और लगातार जितने भी ये आपको सीवर के जो है होल्स दिख रहे होंगे, इसमें लगातार जो कचरा है और गंदा पानी है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए अगर आप ये पानी देखेंगे तो ये कोई साफ पानी नहीं है, बल्कि देखिए ये सीवर का गंदा पानी है। में गंदे पानी में सड़ेंगे, बीमार होंगे, क्या होगा? कौन इलाज करेगा? कौन जिम्मेदार है इसका? है कोई जिम्मेदार? बोलो। 10 लगे पड़े बच्चे मेरे 15 दिन से बीमारी से। हाँ बीमारी से मच्छर इतना पैदा हो रहा है, इससे ज्यादा नालियाँ देखो कितनी नालियाँ भरी पड़ी हैं। लोग कहते हैं कि अपने लेवल पे भी सफाई करी जा सकती है, बदबू आ रही है। लोग कहते हैं कि अपने लेवल पे सफाई कर लो अगर गंदा है तो। कैसे करेंगे? आगे भी तो देखने पड़ेंगे, आगे पानी कैसे जाएंगे जब सफाई भी कर दें। अगर जहाँ कोई जगह हो, रास्ता हो पानी लेकर का, नालियाँ कम से कम साल भर हो गई नालियाँ भरे हुए, हम सफाइयाँ करते हैं ना। ये सीवर भर जाते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे रहता ही रहता है। कैसे जा रहे हो आप? हम लोग ऐसे कूद कूद के जाते हैं यहाँ से, बहुत परेशानी है। कल परसों बैग खुद गिर गई थी यहाँ पे। हाँ जी, बहुत परेशानी हो रही है। कोई नीचे ना नीचे देखो ईंटों पे एक पैर धर के, वहाँ से देखो ऐसे ईंटों पे पैर धर के जा रहे हैं। अगर इस पे बैलेंस बिगड़ गया तो इंसान गिरेगा ही, और क्या होगा? गिरेगा ही। रात को और शाम को भी और भरेंगे, जब काम चलेंगे ना तब और भर जाएंगे। देखिए जहांगीरपुरी की एक गली का मैं आपको हाल दिखा चुकी हूँ। वहीं आप बात करें दूसरी गली की तो साफ तौर पर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सीवर का जो गंदा पानी है किस तरीके से निकल रहा है। देखिए अगर मैं आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिखाऊं तो यहाँ पर शायद इसमें ढक्कन तक नहीं लगा हुआ है। देखिए साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो सीवर का गंदा पानी है किस तरीके से जो पूरा इलाका है उसे किस तरीके से गंदगी में तब्दील कर चुका है। देखिए आप वहाँ से गाड़ी आते हुए देख रहे होंगे। इसी गंदे पानी के बीच ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे वृद्ध लोग हैं, इसी पानी के बीच आवाजाही करने को मजबूर हो चुके हैं। मैम कितने समय से ये हालात हैं? 2-2.5 महीने से। 2-2.5 महीने से? हाँ जी, लगातार। कैसे आना जाना हो रहा है फिर? इसी में हो रहा है, गंदगी में ही मच्छर हो रहे हैं, गंदगी में कीड़े हो रहे हैं, बच्चों के बीमार हो रहे हैं, सब बीमार हो रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं है। वोट मांगने के लिए दीपक चौधरी भी हाथ जोड़ के गया था कि अब गली का ये हो जाएगा। ये गली कम से कम 20-21 साल बनने के बाद बीच में गड्ढा हो गया है। ये गड्ढा भी ये नहीं है कि पूरा ऊंचा करके करे, सीवर टूट जाते हैं, हफ्ते लग जाते हैं। इसकी कॉल करो तो कहते 30 तारीख को साफ होगा, 25 तारीख को साफ होगा। अभी भी 15 दिन में 19-16 पर कॉल करा है, उन्होंने बोला 30 तारीख को साफ होगा। 30 तारीख के कहाँ साफ हुआ? किसी को भी फ़ोन करो, हाँ करवा रहे हैं। गाड़ी वाले को फ़ोन करो, आप जेडी से बोलो, जेडी रईस है जो जेडी वो फ़ोन नहीं उठाता है। सुनता नहीं कोई। मेरा हाथ टूट गया, पानी 2-3 हफ्ता भर होगा। अब कोई जो कहो ना पानी लेके जाए, बोतल लेके जा देंगे और पानी गिर पड़े, पानी फैलेगा, बोतल टूटी, कहना मेरी बाँह टूट गई। पानी लेने गए थे आप? पानी लेने गए थे हम, उसकी वजह से टूट गया। हाँ पानी बोतल लेके जा। पानी साफ नहीं आएगा तो फिल्टर का तो पानी लेकर ही आएंगे, लेकर आना पड़ेगा कि नहीं। तो वो पानी लेकर आ रही थी, इसी गंदे पानी में पैर फिसल गया, इनका हाथ टूट चुका है। अब कोई सुनवाई नहीं होती है, जो कोई सुनाई इतनी बांस के मारे बैठो, रुको ना जा रहा और खानो ना खाई रहो। तो ये तो साफ पानी भी नहीं है कि गंगा जमुना लेटरीन का पानी है ना, लेटरीन को बांस के मारा बैठो ना जा रहा यहाँ और कहाँ जाके जाइए आगे बैठो जा। यहाँ पे तो कीड़े मकोड़े काफी बन रहे होंगे। नहीं बन रही है, देखो घर में जाके कितने कीड़ा मकोड़ा है, देखो सही। तो मैम लगता है राहत होगी इसमें? बिल्कुल नहीं लगता, गली का बेहाल है, यही हाल है। एक दिन साफ करवाएंगे, 4 दिन फिर भरा रहेगा। सामने लैट्रिन थी तो लैट्रिन निकलती थी, लैट्रिन बहती थी। आप देखिए क्या बह रहा है इसके। अभी तो पिछली गली में भी वही बह रही है जिसकी आप बात कर रहे हैं। अब क्या करें, जैसे रहना है रह रहे हैं। पूछिए सरकार से क्या करेगी आगे आके। तो यहाँ पे तो इतने एक्शन चल रहे हैं कि स्वच्छ भारत चलेगा, गंगा को साफ में गया स्वच्छ भारत, पहले गली तो स्वच्छ हो जाता, भारत स्वच्छ होगा।
अरे मैडम ये स्वच्छ भारत ही तो है। ये स्वच्छ भारत ही तो है। यही तो नदियाँ साफ हो रही है, यही तो गंगा साफ हो रही है जिसमें बच्चे जा रहे हैं। कल स्कूल खुल जाएंगे बच्चों को, वो कैसे इसमें लेके जाएंगे, कैसे जाएंगे? अम्मा कैसे रह रहे हो इस गंदे पानी में? अरे बस बूझो बतना ना, बहुत इतनी बदबू आ रही है बेटा, बाहर निकल कर नहीं बैठ सकते 2 मिनट को, ना कुछ खाना खा सकते बैठ के बाहर। आज हमने मजबूरन आपको फ़ोन करके ही बुलाया है कि ये यहाँ पे यमुना साफ़ हो रही है, कृपया करके इस यमुना को देख लो, ये साफ़ कैसे हो रही है, इसमें कितने बंदे कितने नेता इस दरिया को साफ़ कर रहे हैं। लगता है कोई नेता कोई वीआईपी इस पानी में उतरे? जीतने के बाद दीपक चौधरी की आज तक शक्ल नहीं दिखाई दी है। जब से जीता है आज तक वो कभी नहीं आया। जब वोट मांगने आता था हमारे पैरों को छूता था, हमको माला पहनाता था वो, समझे। आज वो एक दिन के लिए नहीं आया, उसके पास डेली न्यूज जाती है, ये नहीं है उसको मालूम नहीं। दोबारा दीपक चौधरी आएंगे यहाँ पर? दोबारा चौधरी आएंगे? कहाँ से आ जाएंगे दीपक चौधरी यहाँ से? यहाँ आएगा तो लोग मारेंगे नहीं उसको, अब आ जाए तब भी मारेंगे लोग उसको, अब नहीं छोड़ेंगे उसको। दिखाई नहीं दे रहा आपको क्या हालत है इस गली की? देख नहीं रहा आपको? सब बीमार हैं, इतने बच्चे बीमार पड़े हैं इस गली में जिसकी कोई सीमा नहीं है। सबसे बड़ी जगह ना नहर, ये देखो ना पूरी गली में। तो अगर गली में बंदा पार करेगा कैसा आप पार करेगा बताओ? आप देखो ना, अगर आप निकलो तो आप कैसे निकलो बताओ? स्विमिंग पूल बना दिया बताओ फिर अपना क्या टायर निकले इसमें बताओ? आप बताओ टायर निकले इसमें बंदा? फिर मैडम स्विमिंग पूल बना दिया आप लोगों ने। रेखा गुप्ता के लिए बनाया, रेखा गुप्ता आके नहाएंगे इसमें। और क्या कर सकते हैं, हमें तो नहाने बस की नहीं है स्विमिंग पूल में, और रेखा गुप्ता ही आके नहाएंगे। रेखा गुप्ता क्या कर रही है? रेखा गुप्ता हवेली में बैठी है, अरे गंगा में इसमें क्या कहते हैं, एक मिनट, वो क्या है? हाँ कश्मीरी गेट है, कश्मीरी गेट पे बासु घाट बनाया है ना, यहाँ पे वो नाली घाट बनेगा। हाँ यहाँ पे नाली घाट बनेगा। ये इसमें रेखा गुप्ता आए, उनके पिया आए, उनके चरण आए, सबको आए, आके बैठे खाएं पिए, नाश्ता पानी हम करा देंगे। देखिए आप यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो जनता का गुस्सा आपको फूटता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। देखिए अगर आप चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हर तरफ जो नालियों और सीवर से निकला हुआ गंदा पानी है